क्वेश्चन है कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर वो मेरे से ये पूछता फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मैं सिंपली एक काम करता Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर मेरे को ये कैपिटल सी वी की वैल्यू डिफरेंस पूछे, या तो 8.31 होगी और यूनिट्स क्या होंगे जूल पर मोल, और अगर मैं वैल्यू 2 यूज करता हूं तो फिर कैलोरी पर मोल। ये भूलना नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो ये बड़ा Cp बड़ा Cv मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं, इसकी वैल्यू या तो 8.31 होगी जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर Cp माइनस सी वी बड़ा 2 होगी, लेकिन ये यूनिट्स कैलोरी पर मोल पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये असाइनमेंट के ऊपर लिख लें, कम से कम ये तो पक्की चीज़ है, इसमें ये तो यूज़ होनी है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसमें जो यूज़ होना है वो सुन लो। तीसरा ये यूज़ होना है कि इसके अंदर बड़ा Cp माइनस बड़ा Cv इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब कैपिटल आर ना यूनिट्स पे डिपेंड करता है, 8.31 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, राइट। इसके अंदर अगर छोटे c में कन्वर्ट करना है तो कैपिटल M ऐसे यूज करेंगे, ऐसे, ठीक, ऐसे यूज करेंगे। और फिर इसको यहां कंटिन्यू कर लें तो छोटा Cp छोटा Cv यानी कि सिंपल स्पेसिफिक हीट्स R अपॉन कैपिटल M हो जाएगा, जिसको कई किताबें स्मॉल r भी लिखती हैं। मैं भी यहाँ यूज करूंगा, ये भी लिख लें असाइनमेंट के ऊपर। तो दिस रेशियो कैपिटल R बाई कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मतलब स्मॉल r के चक्कर में नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई बात नहीं, कम से कम ये स्टेप तो समझ में आ ही रहा होगा क्या किया है। अब इसमें ना यूनिट्स कन्वर्जन की जबरदस्त कंफ्यूजन रहती है लोगों को, आंसर गलत भी हो जाते हैं, और ना कंपटीशन के अंदर वो इसमें खेल जाते हैं डालने वाले, उनको पता है कि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं आपको ना एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आपको ना एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ करना क्या है उसमें, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला क्लियर है? तो लो, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। उसे 1 मोल नहीं बोला, अगर 1 मोल बोला होता, पर मोल बोला होता, मैं 8.31 या 2 बोल देता। पर ग्राम है तो ये फॉर्मूला लिखा, कैपिटल M लिखा, ये फॉर्मूला आ गया। और ये नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है। आपको इसका डिफरेंस निकालना है। मैंने अपने मन में कैपिटल R को 2 पुट किया, मतलब मैं अपने मन में R के यूनिट्स क्या ले रहा हूँ, कैलोरी पर ग्राम में ले रहा हूँ, कैलोरी पर मोल में ले रहा हूँ, सॉरी। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, कैपिटल M से डिवाइड कर दिया, तो ये पर ग्राम हो गया, पर मोल से पर ग्राम, क्योंकि कैपिटल M से डिवीजन हो गई है, और कैपिटल M नाइट्रोजन की 28 है, तो ये डिफरेंस आएगा पर ग्राम। जब भी वो पर ग्राम बोलेगा तो वो छोटे c का डिफरेंस पूछ रहे हैं, पर मोल बोलेगा वो बड़े c का डिफरेंस। और वो कभी भी पर मोल नहीं बोलेगा, वो हमेशा पर ग्राम ही बोलेगा, क्योंकि पर मोल तो लोगों को वैल्यूज याद ही होती है 8.31 और 2। पर ग्राम पूछेगा तो आपको कैपिटल M से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। पहला स्टेप क्लियर है? पर ग्राम में क्या फर्क है, न्यूमेरिकल कभी भी आएगा देख लेना पर ग्राम ही आएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है। जैसे कैलकुलेट गैस कांस्टेंट, वो कैपिटल R की वैल्यू बताओ मुझे। कैपिटल R तो पता ही है, मैं कह रहा आपने खुद निकाल के दिखाओ। 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए Cp कहता ले लो मुझसे, ठीक है ले लिया। Cp और Cv का डिफरेंस तो ले लिया। अब Cp और Cv है क्या चीज? Cp और Cv का डिफरेंस होता क्या, देखो ये छोटा c है कि बड़ा c, कैसे पता लगता है छोटा c है बड़ा c है? क्योंकि यहां पर यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम है, पर मोल होता फिर बड़ा हो जाता। पर ग्राम है, ये छोटा c है, और ग्राम वाला c है। क्लियर है यहां तक? अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये देखो, ये डिफरेंस तो निकाल लिया आपने कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर क्या ये आपका R है? क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको इसमें गैस कांस्टेंट निकालना है, इसमें क्या है, ठीक है। अब गैस कांस्टेंट के अंदर आप निकालना क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर जो हमने फॉर्मूला अभी किया था वो क्या था,
Cp माइनस Cv इज कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये किया था हमने, ऐसे किया था हमने। अब ये ना डिपेंड करता है कि आपने इसके यूनिट्स पुट क्या किए हैं, जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल, आपकी मर्जी। अब मेरे को इसमें क्या निकालना है, मुझे गैस कांस्टेंट निकालना है। इसके लिए क्या होगा, पहले मुझे एक बात बताओ, ये गैस कांस्टेंट चेंज क्यों हो रहा है? ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट ही होता है ना, हम ये चेंज करके वैल्यू कैसे बोल सकते हैं? वो स्मॉल आर पूछ रहा है, वो तुमसे बड़ा आर नहीं पूछ रहा, वो तुमसे इस गैस का छोटा आर पूछ रहा है, क्योंकि पर ग्राम में काम कर रहा है। और कैपिटल आर के यूनिट्स क्या होते हैं? पर मोल में होते हैं। और तुमसे क्या पूछ रहा है? पर ग्राम। तो बेसिकली वो तुमसे स्मॉल Cp स्मॉल Cv की वैल्यू तो दे रहा है, और तुमसे क्या पूछ रहा है? छोटा आर क्या है इसका? गैस कांस्टेंट। पर ग्राम को स्मॉल आर बोलते हैं, पर मोल को कैपिटल आर बोलते हैं। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मेरा पहला आंसर ये ना, मेरा पहला आंसर डिफरेंस ले लो, आंसर आ तो गया भाई। Cp माइनस Cv क्या होता है? स्मॉल आर। तो ये क्या आ गया? स्मॉल आर आ गया। आंसर सही है। दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। ये ना स्मॉल आर। पहला आंसर क्लियर है। अब अगर तो सब्जेक्टिव आ गया, कोई बात नहीं, यहां तक छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। पर ज्यादातर इन टाइप के क्वेश्चन में ना जे की वैल्यू गिवन होती है, इतने अर्ग्स कैलोरी या जूल कैलोरी, कुछ ऐसा गिवन होता है। अब या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको कैलोरी ना दिया यूनिट्स में, स्मॉल आर के यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम ना दिए, अर्ग्स में दे दिए, तब अब एक काम करना, देखो ये मुझे चाहिए नहीं है, ये देता है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंपल है, आप कैलोरी में आ चुके हैं। अगर मैं कहूं मेरा आंसर मुझे जूल में चाहिए, क्या करोगे? इसको 4.2 से मल्टीप्लाई, आंसर। तो आपका यूनिट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जूल पर ग्राम में। पर अगर कोई कहता है मुझे जूल पर ग्राम नहीं, मुझे तो अर्ग में भी निकालना है, अब जूल को अर्ग में करने के लिए 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई, तो वही तो वो कर रहा है शॉर्टकट। 4.2 इंटू 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली यूनिट्स किस में आ गए? अर्ग्स में। अब ये डिपेंड करता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव किस में गिवन है, और सब्जेक्टिव है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म। पर ज़्यादातर टीचर्स हो सकता है करेक्ट भी ना करें, वो कहेंगे देखते को कन्वर्जन दी थी मैंने अर्ग्स में, तो अर्ग्स में नहीं करके आया। तो तुम एक दोनों आंसर निकाल देना। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कैलोरी को अर्ग्स में लेके जाना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर मान लो आपको 5 कैलोरी गिवन है हीट, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई, और आपको फर्दर जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है 10 की पावर 7 से मल्टी। अब वही तो मैं कर रहा हूं, 4.2 इंटू 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई। तो कैलोरी किस में कन्वर्ट हो रही है? अर्ग्स में। तो ये याद भी नहीं करना, ये तो मतलब ये तो मुझे चाहिए ही नहीं होगा ना, ये तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? चलो फिर करके देखते हैं। सबसे इरिटेटिंग पार्ट यूनिट कन्वर्जन ही रहता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो, कैलकुलेट डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम ऑफ एयर। Cp और Cv का डिफरेंस निकालना है। गिवन क्या है? डेंसिटी गिवन है बस। अब डेंसिटी से निकलेगा Cp Cv, बिल्कुल निकलेगा। देखो कैसे, Cp माइनस Cv क्या है? स्मॉल आर। देखो J तो तब है जब आप यूनिट कन्वर्जन करना चाहते हैं, है ना। बुक्स ऐसे यूज करती हैं, मैंने ऐसा यूज नहीं करूंगा, आपको नया तरीका बताता हूं, रुको। तो Cp माइनस Cv आर, आप सिर्फ मन में स्मॉल आर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। Cv माइनस Cv स्मॉल आर होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब कितना होता है? 1 ग्राम होता है। अगर 1 मोल होता फिर ये कैपिटल आर हो जाता। तो Cp माइनस Cv स्मॉल आर है। अब मुझे पता है Pv इज इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए। यहां से वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, मास को नीचे ले आओ, आर बाय एम क्या होता है? छोटा आर। टेम्परेचर इधर आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर की फॉर्म में। इस छोटे आर को यहां पे पुट कर दिया, ये रहा, ये पुट कर दिया। मेरे हिसाब से आप एक काम करो, कुछ मत करो, इसको जे को लिखो ही मत यार, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं हमने, खत्म, छोड़ दो, ठीक है। ये तो स्टेप आपको क्लियर है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब एक फैसला कर लो, तुम काम किस में करना चाहते हो। अगर तुमने काम कैलोरीज में करना है, सीजीएस में करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूल में करना है, अर्ग्स में करना है, तुम्हारी इच्छा है। तो तुम एक काम करो, तुम इसमें जैसे प्रेशर की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है? प्रेशर की वैल्यू गिवन है 1.293 ग्राम्स पर लीटर। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है? ये आपको ग्राम्स पर लीटर गिवन है। और मैंने ये फैसला कर लिया
कि मैं तो CGS में काम करूंगा तो मैं 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब ले आऊंगा। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में तो कर ही सकते हैं ना, तो मैंने CGS में कर दिया। तो देखो मैंने प्रेशर को CGS में ले लिया, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक, सॉरी प्रेशर तो CGS में लेना ही है, कैसे, 10 की पावर 6 करके, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है। डेंसिटी को मैंने ले लिया CGS में। टेम्परेचर मुझे 273 पता है, छोड़ दो इसे। तो मैंने क्या पुट किया, प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 6 CGS में, डेंसिटी CGS में और 273। तो मेरे पास इसके जो यूनिट्स आएंगे ना वो किस में आएंगे, ये जो यूनिट्स आएंगे वो CGS में आएंगे। CGS का मतलब, मुझे बस ये बता दो कि इसको माइनस करके यूनिट्स क्या आएंगे, बाकी सब तो छोड़ो आप यार, चाहिए ही नहीं कुछ और। कैलोरीज में आएंगे, और कैलोरीज में आएंगे फिर तो आंसर आ गया। नहीं आएंगे, अर्ग्स में आएंगे। CGS यूनिट क्या होते हैं इसके, हीट के, अर्ग्स यार, अर्ग्स में आएंगे। पर तुम्हें अगर क्वेश्चन किस में निकालना है, कैलोरीज में, अब तुम्हें 4.2 इंटू 10 की पावर 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तब जाके आंसर किस में आएगा, कैलोरीज में। अब ये तुम्हारी इच्छा है, नहीं जूल में 10 की पावर 7 मत करना, 4.2 करना फिर, हाँ निकाल लो, जिस मर्जी निकाल लो। पर मैं नॉर्मली इसको देखता हूँ, अर्ग्स कैलोरी ये बताता है किस में चाहिए, ये बताएगा। तुम्हारा आंसर अर्ग्स में आएगा, पर तुम्हें किस में निकालना है, कैलोरीज में। तो एक काम करना है, तो मैंने क्या क्या सुनाया आपको, क्या बताया, तुम सब कुछ CGS में पुट करो, जे को मत याद करो, जे छोड़ दो। तो जब तुम CGS में पुट करोगे तुम्हारा आंसर किस में आएगा, अर्ग्स में। CGS यूनिट हीट के अर्ग्स है। तुम्हारा मन करता है कि अर्ग्स में नहीं निकालना, मुझे कैलोरी में निकालना है, तो कोई बात नहीं, 4.2 इंटू 10 की पावर 7 से डिवाइड करके सीधा आंसर कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर गिवन, CP/CV दे रहा है आपको, क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ एयर पूछ रहा है, इस बार उल्टा पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे अभी हम। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम्हें CP/CV दे रहा है और CP/CV के यूनिट्स क्या है, कैलोरी पर ग्राम। तुम J को 1 मिनट भूल जाओ, छोड़ दो J को, नहीं चाहिए। तुम इस प्रेशर को CGS में पुट करो, तुम टेम्परेचर को 273 पुट करो, CP/CV की वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दिया, तुम्हारे पास डेंसिटी आएगी। पर एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम इसमें क्या पड़ेगी, प्रॉब्लम ये पड़ेगी कि ये तो तुम CGS में काम कर रहे हो और ये किस में काम कर रही है, कैलोरीज में। अब CGS जो है वो अर्ग्स में चलता है और ये किस में चल रहा है, कैलोरीज में। अब कैलोरी अर्ग्स की कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे रिजल्ट को 4.2 इंटू 10 की पावर 7 से डिवाइड कर दिया। जो अर्ग्स आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गए, कैलोरीज अर्ग्स एडजस्ट हो गए और आंसर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। मतलब आपकी मर्जी है, बुक्स तो ऐसे करती हैं, जे लगा के चलती हैं हमेशा, वो तो स्टैंडर्ड है। वो कहते हैं जी जो ये फॉर्मूला याद कर लो, बुक्स कहती हैं जे मैं दे ही दूंगा, वो कहता है तो जे तुम सीधा पुट करके आंसर निकाल लेना। पर आप जे में कंफ्यूजन भी देखो, जे 4.2 जूल कैलोरी दे रहा है और जबकि मैंने 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करके अर्ग से कैलोरी को एडजस्ट किया है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो मतलब कहने का मतलब, आप सिंपली शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक काम करें, आप CP माइनस CV कुछ भी यूज करें, CP माइनस CV जैसे ये फॉर्मूला यूज करें प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर का, सिंपल ये यूज करें। तुम बस ये फैसला कर लो कि यहां पर CGS करना है, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर अर्ग्स में आना चाहिए। पर अगर ये गलती से कैलोरीज में चल रहे हैं, फिर तुम्हें इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 इंटू 10 की पावर, ताकि पूरा रिजल्ट कैलोरीज के साथ कैलोरी आपस में कैंसिल हो जाए। ये किया है इसने।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये छोटे आर की प्रॉब्लम 1 ग्राम वाली प्रॉब्लम जो है ना, ये यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ कर देती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आने की प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में मैं कह नहीं सकता, स्कूल के टीचर की मर्जी, उसको अच्छा लगता होगा टॉपिक तो डाल देगा, नहीं लगता नहीं डालेगा। और अगर कंपटीशन की बात करते हो तो हाँ, स्मॉल आर कैपिटल आर के ऊपर पक्का क्वेश्चन आते हैं, उलझा लेगा वो आपको पर ग्राम में पर मोल में। पी/क्यू में करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेम क्वेश्चन है, इसको करने का फ़ायदा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप क्रॉस कर दें, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 शीट नंबर 69 शीट के अंदर आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में मेंशन गिवन है। जैसे कि अ सर्टेन गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, नहीं आपके पास? कोई बात नहीं, यहां पे देखो एक बार। सर्टेन गैस एट शीट नंबर 69, कितने लोगों के पास नहीं है? 69 प्रिंट देना, प्रिंट दे दो। तो a certain gas at atmospheric pressure is compressed adiabatically so that volume become half of the original volume। तो वॉल्यूम कितना था? V1, और आपका वॉल्यूम कितना होगा? V1/2। तो वॉल्यूम V2 becomes V1/2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? दैट कैलकुलेट रिजल्टिंग प्रेशर। मुझे ये बताओ कि कैसे मालूम पड़ेगा कि आइसोथर्मल क्या एडियाबैटिक? एक तो तुम्हें गामा गिवन है, और दूसरा कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, चलो क्लियर ही गिवन है। तो तुम्हें क्या निकालना है इसमें? कैलकुलेट रिजल्टिंग प्रेशर। अब देखो ना, प्रेशर और वॉल्यूम का गेम है, तो P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके P2 और P1 की रेशियो निकाल लेना। P1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, और तुम अगर SI में काम कर रहे हो तो यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की रेशियो तुम्हें गिवन है। गामा की वैल्यू 1.4 है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। बट इस मेथड से, इस इक्वेशन को अप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P2। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका? इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक कैसे अप्लाई करनी है? गैस इज सडनली कंप्रेस्ड मींस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अगर स्लो प्रोसेस है इट इज आइसोथर्मल, और फास्ट है तो एडियाबैटिक। 1/4 of its original volume, तो V2 becomes V1/4। Calculate rise in temperature if the original temperature is 27। तो T1 की वैल्यू 300 केल्विन है। क्योंकि क्वेश्चन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, तो एडियाबैटिक की इक्वेशन TV लगेगी। TV रेज टू पावर गामा -1 इज अ कांस्टेंट। T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। यहां से T2 निकाल लें। T1 की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम की रेशियो गिवन है, और इस बार गामा भी अच्छा है 1.5 है, तो 1.5 - 1 इज 0.5। तो यहाँ से 600 केल्विन। 273 माइनस करेंगे तो पहले डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो इनिशियल फाइनल को माइनस करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और मुझे लास्ट क्वेश्चन बस ये बताना है, ये होमवर्क है आपका वैसे, जो आपको करके आना है ये। टायर पंप टू अ प्रेशर ऑफ 6 एटमोस्फेयर। तो प्रेशर P1 कितना है? 6 एटमोस्फेयर है। सडनली बर्स्ट, सडनली बर्स्ट मींस प्रेशर कितना हो गया? जीरो प्रेशर तो हो ही था, बर्स्ट फट गया तो एयर में आ गया एटमोस्फेरिक। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो 6 से 1 हो गया। एंड रूम टेम्परेचर गिवन है, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द एस्केपिंग एयर। एडियाबैटिक प्रोसेस है, बर्स्ट का जब टायर फटता है तो स्लोली नहीं फट सकता, एकदम फटेगा, एडियाबैटिक है। तो गामा की वैल्यू भी 1.4 गिवन है। क्वेश्चन प्रेशर और टेम्परेचर पे है। प्रेशर और टेम्परेचर की इक्वेशन एडियाबैटिक की याद करनी पड़ेगी। P1 गामा -1 T1 गामा, P2 गामा -1 T2 गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2। अब इस इक्वेशन की एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गामा 1.4 गिवन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व करने का तरीका वैसे लॉग टेबल्स हैं, पर ये कैलकुलेशन नहीं आएगी पेपर में, लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप मेथड देख लो कि क्या इसमें अप्लाई किया। तो ये एक बार शीट ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो। इसमें कुछ नहीं है, इस इक्वेशन लगाना सिखाई गई हैं। तो ये बेसिकली जो आज का काम था हमारा, वो एनसीईआरटी तक का काम था, मतलब एनसीईआरटी का काम आज क्लोज है। तो जो हमने थ्योरी की और जो हमने न्यूमेरिकल्स की है, ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करेंगे।